भाई साहब, सेमिनार में चलोगे? किस चीज़ का सेमिनार? वो अखंड भारत बनाने पर चर्चा होगी। पिछली बार तो तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने पर चर्चा कर रहे थे, अब की बार अखंड भारत। तो क्या हुआ? बात तो एक ही है। एक ही बात है? अरे बिना अकल की खोपड़ी, एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है, एक ही बात कैसे हो गई? मतलब ये कि एक तरफ तुम लोग भारत से मुसलमानों को ख़त्म करके इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, वहीं तुम ही लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आसपास के सारे मुसलमानों को मिलाकर इसे अखंड भारत बनाना चाहते हो। एक तरफ तुम लोग एनआरसी लागू करके दूसरे देशों से आए मुसलमानों को भारत से निकालना चाहते हो, वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत बनाकर दूसरे देशों के मुसलमानों को भारत में लाना चाहते हो। यार तुम लोगों का कोई एक क्लियर स्टैंड है? क्यों, हमारे स्टैंड में क्या दिक्कत है? दिक्कत देख, आज की तारीख में भारत में 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं और 18-20 करोड़ मुसलमान हैं। फिर भी तुम लोग रोज़ चिल्लाते रहते हो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अब सोच के देखो, अगर अखंड भारत बन गया तो पाकिस्तान के लगभग 22 करोड़, बांग्लादेश के लगभग 13 करोड़, अफगानिस्तान के लगभग 3 करोड़ मुसलमान भी भारत का हिस्सा बन जाएंगे, हिंदुओं के साथ आकर रहने लगेंगे। तो बताओ, हिंदुओं को खतरा कम होगा या बढ़ेगा? हाँ, लेकिन एक बात तो आप भी मानते होंगे कि मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बढ़ती आबादी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी कितना भी विकास कर लें, लेकिन जब तक जनसंख्या कंट्रोल में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है देश में। हाँ, ये जनसंख्या विस्फोट तो मोदी के आने के बाद हुआ है। पहले तो हम सिर्फ 3 करोड़ थे, अचानक से मोदी विरोध में 130 करोड़ हो गए, है ना। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, 2050 तक मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे, जल्द ही भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, है ना। हाँ तो ऐसे बोल रहा है जैसे बड़ी समझदारी की बात कर रहा है। दिक्कत ये है तुम लोगों की, ना तुम लोगों को इतिहास की समझ है और ना ही गणित की। क्यों? गणित में क्या कमी है? एक्स्ट्रा 2ab की। भाई पहली बात, आज की तारीख में जो भारत की प्रजनन दर है पता है क्या है? फर्टिलिटी रेट पता है कितना है? 2.1%, 2.1। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश की जनसंख्या लगभग स्थिर हो चुकी है। आने वाले 15-20 सालों में, शायद उससे भी पहले, ये बढ़नी बंद हो जाएगी और फिर जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। 2.1 फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि हमारे देश में आज की तारीख में एक महिला सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रही है, यानी एक मियाँ बीवी सिर्फ 2 बच्चे पैदा कर रहा है औसतन। तो मुसलमानों का भी बताओ, उनका फर्टिलिटी रेट कितना है? बता रहा हूं, उनका भी सुन लो। मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.6% है। मतलब हिंदुओं से ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल है। तो मैं इतनी देर से यही बात तो कर रहा था। पूरी बात तो सुन ले। आज की तारीख में मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट बेशक ज्यादा है, लेकिन ये बात भी सच है कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट ही बाकी धर्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा गिरा है। उसमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मतलब एक सरकारी आंकड़ा सुन, 1992 में मुसलमानों की जो प्रजनन दर थी वो 4.4% थी, जो 2015 तक घटकर 2.6% रह गई। अगर नई जनगणना के आंकड़े आते तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि ये और कम हुई होगी। अगर हिंदुओं से इसकी तुलना की जाए तो हिंदुओं की प्रजनन दर 1992 में 3.3% थी, जो अब घटकर 2.1% रह गई है। यानी गिरावट कितनी आई? हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट में 1.2% की और मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट में 1.8% की। और ये सब मोदी के आने से पहले हुआ, कोई भी जनसंख्या नियंत्रण टाइप का कानून लागू करने से पहले हुआ। फिर भी तुम लोगों को तो यही लगता रहता है कि नहीं, ये जागरूकता, ये पढ़ाई लिखाई, ये नहीं, कानून ज़रूरी है। कानून की ज़रूरत तो है। एक आदमी 5-5 शादियां करता है, 20-20 बच्चे पैदा करता है, इसलिए कानून की ज़रूरत है। 5 बीवी, 20 बच्चे, ऐसे कितने लोगों को जानता है तू? चल 1-2 के नाम बता। मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन ये सच्चाई तो है। सच्चाई तो ये है कि वो ज़माना जा चुका। कई बीवियाँ, कई बच्चे। आज की तारीख में एक बीवी भी सबके बस की बात नहीं है। रही ज़्यादा बच्चों वाली बात, जहाँ जहाँ गरीबी होगी, अनपढ़ता होगी, जागरूकता की कमी होगी, वहाँ आज भी ये समस्या मिलेगी। दूसरों की क्यों बात करते हो?
अपनी ही 1-2 पीढ़ी पहले चले जाओ, हमारे बाप चाचा उनके टाइम में 4-4 5-5 भाई बहन होना आम बात थी। हमारे दादा के ज़माने में 6-6 8-8 10-10 भाई बहन होना आम बात थी। लगभग हर दूसरे घर में इतने भाई बहन मिल जाते थे। तो क्या हमारे बाप दादा सारे मुसलमान थे? नहीं ना, वो अनपढ़ थे, जागरूक नहीं थे, इस वजह से ऐसा होता था। तो भाई साहब इतनी आबादी कैसे बढ़ गई? 70-75 साल में हम 30 करोड़ से 130 करोड़ कैसे पहुंच गए? इतनी बातचीत में तूने सिर्फ एक ये समझदारी वाला सवाल पूछा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत में विकास हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, एम्स बने, बीमारियों का इलाज हुआ, महामारियों की वैक्सीन बनी। उसका नतीजा ये हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में जो लोगों की औसत आयु थी, उम्र एज, वो लगभग 36 साल थी। 36 साल तक ही औसतन हमारे देश में आदमी जीता था। लेकिन आज भारत में एक आम आदमी की औसत आयु 70 साल हो गई है, यानी पहले के मुकाबले लोग कम मर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण ये भी है। और जैसे जैसे ये जनसंख्या वृद्धि दर कम हो रही है, हमारी आबादी में बुजुर्गों की तादाद बढ़ती जा रही है, यानी डिपेंडेंट आबादी बढ़ रही है। काम करने वाले लोग, जवान लोग, उनकी आबादी कम हो रही है। चीन और जापान जैसे देशों में घटती आबादी वो एक समस्या बन गई है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। फिर तेजी से उनकी जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो कम हुई, उनकी जनसंख्या बूढ़ी होती रही, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है। इस डर से चीन ने बाद में 2 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी अपने नागरिकों को। लेकिन जब ये पॉलिसी भी काम नहीं आई तो चीन ने 2021 में अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी। बहुत सारे देश ऐसे हैं आज की तारीख में जो अपने नागरिकों को प्रोत्साहन देते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। तो जनसंख्या का सिर्फ एक पहलू नहीं है, बहुत सारे पहलू हैं। इसलिए ये जो जनसंख्या का सब्जेक्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जनसंख्या का जो गुणा भाग है ये तुम लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गणित है, ये अर्थशास्त्र है, ये समाजशास्त्र है। किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का सब्जेक्ट नहीं है। जनसंख्या के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में केरल में मुसलमानों की जनसंख्या में 13% की बढ़ोतरी हुई। और इन्हीं 10 सालों में बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या में उससे लगभग डबल 25% की बढ़ोतरी हुई। मुसलमान बढ़े 13%, हिंदू बढ़े 25%। अब बता, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान का फ़र्क है, या पढ़ाई लिखाई जागरूकता का मामला है? भाई जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, थोड़े बहुत सशक्त हैं, उन्होंने अपने इलाके में, अपने परिवारों में जनसंख्या को कंट्रोल किया है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन जहाँ पर आज भी गरीबी है, अज्ञानता है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पर आज भी जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है।